तो चलो स्टार्ट करते हैं सुडोकू सॉल्वर से। बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है और इजी है काफी। जैसे सुडोकू पजल होता है ना, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब उसी के जैसा क्या, वही क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है, एक जो वो नहीं आता था जब हम छोटे थे, हैं? एक सेकेंड, हाँ यार स्क्रीन में तो शेयर कर लूँ यार, स्क्रीन। ओके, अब दिख रही है ना स्क्रीन? रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल, ठीक है। तो जैसे सुडोको पजल होता है, वैसे ही क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, हमें एक अनसॉल्व्ड सुडोको पजल गिवन है, ठीक है। अब सुडोको पजल होता क्या है, उसमें सिर्फ तीन कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन कि उसमें नंबर पता है कहाँ से रहते हैं, उसके नंबर रहते हैं 1 से लेके 9 तक सिर्फ, ठीक है। पहली चीज। अब हर रो में, हर रो में जो 1 से लेके 9 तक के नंबर है ना, और ये n इंटू एन ग्रिड होती है, ठीक है। n इंटू एन ग्रिड होती है, इसका मतलब क्या है, 9 रोज और 9 कॉलम, और हर एक रो में जो 1 से लेके 9 तक नंबर है वो एक बार ही आने चाहिए, ओनली वन टाइम, ठीक है। हर रो, हर कॉलम में, ठीक है। और क्या रहता है, जो क्या कहते हैं, ये ना, जब 9 इंटू 9 पजल है, ये 9 इंटू 9 है ना, तो इसमें 9 3 इंटू 3 के ग्रिड भी आ जाते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो कुछ ऐसा सीन बनता है, जैसे 0 1 2, 0 1 2, ये एक 3 इंटू 3 का ग्रिड रहता है, ये एक 3 इंटू 3 का ग्रिड रहता है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 9 जो है ना, 9 3 इंटू 3 के ग्रिड रहते हैं। तो क्या केस होना चाहिए मेरे पास, हर एक नंबर हर एक रो में सिर्फ एक बार आएगा, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। हर एक कॉलम में नंबर 1 से लेके 9 तक एक बार आएगा, और ये 3 इंटू 3 ग्रिड है, इसमें भी वो नंबर एक ही बार आएगा, बिकॉज 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, 9 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार आएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब अगर सूडो को खेला होगा तो पहले से ही समझ में आ गया होगा। कार्तिक आया ना? सिंपल है क्वेश्चन तो, अगर वैसे देखें, अगर हम हाँ भाई आ हर गया। हर रो में एक बार, हर कॉलम में एक बार, और 3 इंटू 3 ग्रिड जो है उसमें 1 से लेके 9 तक का नंबर एक बार आना चाहिए। तो हम ना, पता है, इस वाले को कॉपी करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम पता कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, ढंग से कॉपी करते हैं, आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या मुझे करना है, ठीक है। अब ये सब जो दे रखी है, ये मेरी खाली जगह है, ये मुझे भरनी है, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो हूं नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक जो सेल होगा ना, उसमें वैल्यू डाल के देखूंगा और ये चेक करूंगा क्या ये मेरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हम जो पिछला क्वेश्चन था, क्वीन रख रख के देख रहे थे ना, वही वाला सीन करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी मुझे खाली दिखा, मैं पहले इसमें 1 डालने की कोशिश करूंगा, 1 डाला, और मैं चेक करूंगा कि क्या ये मेरा कॉलम में कहीं आ रहा है, मैं कहूंगा नहीं। क्या मेरा ये, सॉरी, क्या मेरा रो में कहीं आ रहा है, नहीं। क्या मेरा कॉलम में कहीं आ रहा है, वो कहेगा नहीं। क्या मेरा ये 3 इंटू 3 ग्रेड में आ रहा है, वो कहेगा नहीं। तो सही है फिर तो। मैं कहा ठीक है, इसमें मैं 1 डाल सकता हूँ फिर, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉक जो रहेगा, जो खाली रहेगा, उस पे जाऊंगा, इस पे 1 डालने की कोशिश करूंगा फिर से। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मैं 1 डाल सकता हूँ, वो कहेगा पागल है क्या, ये तेरी रो में आ रहा है, तेरी रो में भी आ रहा है, तेरी कॉलम में भी आ रहा है। मैं कहूंगा तो मैं 1 नहीं डाल सकता, क्या मैं 2 डाल सकता हूँ? मैं करूंगा चेक, क्या ये मेरी कॉलम में आ रहा है कहीं, मैं कह नहीं।
क्या ये मेरी रो में आ रहा है कहीं? मैं कहा नहीं भाई। तो मैं अभी के लिए तो 2 डाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरी ग्रिड में भी नहीं आ रहा 3 into 3 वाली में। मैं कहा सही कह रहा है भाई। अब जो नेक्स्ट खाली स्पेस दिखेगी मैं यहाँ पे आऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं कहूंगा हाँ भाई यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, मैंने 1 डाला। वो कहेगा नहीं भाई तू नहीं डाल सकता बिकॉज ये तेरी पहले से रो में प्रेजेंट है। मैं कहूंगा सही कह रहा है यार। तो मैं 2 डाल देता हूँ फिर। वो कहेगा फिर से पागल है क्या तू, ये तेरी रो में भी आ रहा। मैं कहा ठीक है यार मैं 3 डाल देता हूँ। वो कहेगा तू देख नहीं रहा क्या, ये तेरी कॉलम में भी आ रहा। मैं कहा ठीक है 4 डाल के देख लेता हूँ। अब मैं देखूंगा क्या ये मेरी रो में आ रहा है। मैं कहा नहीं। क्या ये मेरी कॉलम में आ रहा है। मैं कहा नहीं। क्या ये मेरे वो 3 into 3 ग्रिड में आ रहा है। मैं कहा नहीं। मैं कहा फिर तो मैं डाल सकता हूँ, जो करना है तू उखाड़ ले अभी के लिए। मैं कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ खाली स्पेस पे आया। फिर मैंने 1 डाला। वो कहेगा भाई तू देख तो ले, तूने पहले से रो में डाल रखा। मैं कहा ठीक है 2 डाल दूंगा। वो फिर कहेगा कि भाई तूने पहले से 2 में डाल रखा। मैं कहा ठीक है 3 डाल दूंगा। वो कहेगा 3 पहले से है। मैं कहा ठीक है 4 डाल दूंगा। कहेगा 4 पहले से है। मैं कहा ठीक है 5 डाल दूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, चल 5 नहीं डाल सकता, चल मैं 6 डाल दूंगा। वो कहेगा अभी तक तो देख ना तेरी रो में है ना तेरी कॉलम में है, बट ये तेरी भाई 3 into 3 ग्रेड में है। मैं कहूंगा सही है यार। अब मैं 7 डालने की कोशिश करूंगा। वो कहेगा भाई 7 तो तेरा ये रहा रो में। मैं कहा ठीक है 8 डाल दूं फिर। वो कहेगा हाँ भाई अभी तक तो तू 8 डाल सकता है। मैं कहा ठीक है भाई जान छूटी मेरी। फिर फिर मैं नेक्स्ट पे आऊंगा। फिर मैं इसमें भी 1 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 2 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 3 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 4 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 5 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 6 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 7 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 8 डालने की कोशिश करूंगा। फिर 9 डालने की कोशिश करूंगा। तो भाई ये कहेगा बस 9 वाली ऐसी कंडीशन थी जिसमें मैं डाल पाया। मैं कहा सही कह रहा है यार। ठीक है 9 वाला डाला तो ये वो हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट वाले के लिए फिर देखना है मुझे। 1 डाल सकता हूँ। मैं कहा नहीं। 2 डाल सकता हूँ नहीं। 3 डाल सकता हूँ नहीं। 4 डाल सकता हूँ नहीं। 5 डाल सकता हूँ नहीं। 6 डाल सकता हूँ नहीं। 7 डाल सकता हूँ नहीं। 8 डाल सकता हूँ नहीं। 9 डाल सकता हूँ नहीं। मैं कहा ये क्या बकचोदी है भाई। मतलब मैं अभी तक जो करता आ रहा था फिर मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा भाई, मैं नहीं डाल सकता ऐसे। ठीक है। फिर जब मैं इसकी भी जब मैं इसमें 9 पे आ गया था तो इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो भाई अब मैं यहाँ पे 8 नहीं डाल सकता, फिर मैं 9 से ट्राई करूंगा। वही बैक ट्रैकिंग का पूरा खेल जैसा हम एन क्वीन में कर रखे थे। क्या कहते हैं सत्यांशु यार, एन क्वीन वाला देख लो बहुत अच्छे समझाया हुआ है वो वाला। ठीक है भाई, ठीक है, आज रात में ही देख ठीक है। लूंगा। हाँ आज रात में ही देख लियो। और ये सुडोको सॉल्वर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एन क्वीन भी अच्छे समझ में आया। ठीक है भाई। फिर मैं 9 डाल रहा हूँ। 9 डालने के बाद मगर ठीक है 9 अभी तक तो मेरा ना रो में आ रहा है ना कॉलम में आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा फिर 1 से लेके फिर ट्राई करूंगा क्या, फिर 2 ट्राई करूंगा। फिर 3 ट्राई करूंगा। फिर 4 ट्राई करूंगा। फिर 5 ट्राई करूंगा। फिर 6 ट्राई करूंगा। फिर 7 ट्राई करूंगा। फिर 8 ट्राई करूंगा। फिर 9 ट्राई करूंगा। डेट मीन्स ये 9 भी मेरा गलत है बिकॉज क्या सीन हो रहा है। अगर मैं 9 यहाँ पे डालता हूँ ये मेरी रो में आ रहा है, 8 डालता तो वो मेरे यहाँ पे आ रहा है, 7 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 5 4 3 2 1 सब कट रहे हैं। डेट मीन्स ये 9 भी मेरा यहाँ सही नहीं है। तो मैं जो इससे पहले डाला था उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मैं चेक करूँ क्या मैं 5 डाल सकता हूँ। मैं कहा नहीं। क्या मैं 6 डाल सकता हूँ। वो कहेगा कि भाई मैं पहले रो चेक कर लूँ। मैं कहा नहीं मिला। कॉलम चेक कर लूँ। मैं कहा नहीं मिला। और क्या चेक करता हूँ ग्रिड। मैं कहा नहीं मिला, मैं 6 डाल सकता हूँ अभी के लिए। ऐसे मैं कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व करता चलूंगा। मैं ये ना ये 3 into किसी एक के कोई पूरा हो जाए तब तक सॉल्व कराऊं क्योंकि इसे सॉल्व करने में 3 घंटे लग जाएंगे हमें। हाँ सच में 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। बट अप्रोच समझ में आ रही है। हम हर एक पॉसिबल वैल्यूज रख के देख रहे हैं। अगर हमारा कोई पॉसिबल मतलब ये तो अगर ये वैलिड सुडोको पजल है तो एक वैलिड आंसर होगा ही होगा। वो उसने अगर स्पेसिफाई करा होगा देखो। इसने कहीं लिखा होगा राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व द सुडोको पजल बाय फिलिंग द एम्प्टी सेल
अ सूडोकू सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ये वाली कंडीशन, और इट इज गारंटीड दैट द इनपुट बोर्ड हैज वन सॉल्यूशन। उसने गारंटी ली है एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। दैट मीन्स हम हर पॉसिबिलिटी, हर एक खाली ब्लॉक पे जाएंगे, चेक करेंगे कि या क्या हम 1 से लेके 9 तक का कुछ भी रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो उसको रखेंगे, फिर नेक्स्ट खाली ब्लॉक पे जाएंगे, फिर उसके लिए 1 से लेके 9 तक का सारा चेक करेंगे, और उसके लिए फिर नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल कर देंगे जो नेक्स्ट खाली बचेगा। सिंपल समझ में आ रहा है ना? वही सारे ऑप्शंस जो थे सब ट्राई करेंगे, और जब हमें एक आंसर मिल जाएगा तब हम अपना आंसर रिटर्न कर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? कार्तिक, सत्यांशु, हाँ भाई। हाँ, हाँ हम भाई। हर एक नंबर रख के देखेंगे, ये चेक करेंगे वो वैलिड हम्म। वैलिड है या नहीं, ये पोजीशन वैलिड है या नहीं। वैलिड है तो भाई रख दो, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए चेक करो, हम्म। उसके लिए जो वैलिड है वो रख दो। अगर कुछ इनवैलिड आ रहा है तो बैक बैक ट्रैक कर ट्रैक। दो। सिंपल चीज यही तो होता है बैक ट्रैकिंग में। अब क्या करते हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम सूडो कोड में, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ना फट के हाथ में आ जाएगी हमारी, और 3 घंटे लग जाएंगे, और थोड़ी सी भी अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई फिर से 3 घंटे लग जाएंगे। बट सिनेरियो समझ में आ रहा है ना? खाली स्पेस में जितनी सारी पॉसिबिलिटी 1 से लेके 9 तक सब रखेंगे, सब। ठीक है, अब इसका सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी मुझे मैट्रिक्स में खाली स्पेस दिखेगी, मैं ये चेक करूंगा कि क्या मैं ये नंबर रख सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपनी मैट्रिक्स के ऊपर लूप चला। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स के ऊपर लूप चला। मैट्रिक्स एन कितने साइज की है, एन इंटू एन साइज की होगी, 9 इंटू 9 साइज की होगी वैसे। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके आई लेस देन 9, आई प्लस प्लस, और फोर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 9, जे प्लस प्लस। अपनी अपनी जो सूडोको पजल थी उसके ऊपर लूप चला दिया मैंने। क्यों चलाया? मैं खाली स्पेस देखना चाह रहा हूँ, जो ऑलरेडी फिल्ड है वो नहीं, मैं खाली स्पेस देखना चाह रहा हूँ। अगर मेरी बोर्ड में, अगर मेरे पजल में या बोर्ड में, अगर मेरे पजल में खाली स्पेस है, अब खाली स्पेस है किससे बता रहा है, डॉट से। तो मैं क्या करूंगा, अगर उसमें खाली स्पेस है, अगर उसमें डॉट है, डेट मीन्स अब मुझे उसके लिए सारी पॉसिबिलिटी चला के देखनी है। पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, मैं अब इसके नीचे एक लूप चलाऊंगा, जो कहाँ से चलेगा, आई उसको ना पॉसिबिलिटी दे रहे हैं ना हम उसका नाम। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 से लेके 9 तक सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा ये वाली चीज, क्योंकि ये एक तरह का कैरेक्टर दे रखा है। ये हमें क्या दे रखी है, एक वेक्टर ऑफ कैरेक्टर दे रखी है। तो मुझे उस स्पेस में कैरेक्टर डालना है। जैसे 1 में नंबर नहीं डाल सकता, मुझे कैरेक्टर डालना है, तो मैं कैरेक्टर आसानी से डाल सकता हूँ, उसमें मेरी कोई लोड नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, कैरेक्टर मैं कैसे बनाऊंगा इसका, अगर मैं, जैसे मेरा 0 कैरेक्टर रहता है, 0 कैरेक्टर इसकी एक आस्काई वैल्यू रहती है, लेट सपोज x है। अगर मैं उसमें +1 कर दूंगा ना, तो ये मेरे 1 कैरेक्टर को डिनोट करने लगेगा। ठीक है, अगर इसकी 0 के आस्काई वैल्यू देख लेता हूँ, शायद 47 होती है। ठीक है, अगर मैं 47 +1 करूंगा तो ये 1 कैरेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, ये इंटरनली बेसिकली इंटीजर ही होता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं ना हमारे, वो इंटरनली इंटीजर्स ही होते हैं। तो अगर मैं 0 कैरेक्टर लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू 47 है आस्काई में। और अगर मैं +1 करूंगा उसमें, या +2 करूंगा, +1 करूंगा तो वो कैरेक्टर 1 को पॉइंट करेगा, और +2 करूंगा तो वो कैरेक्टर 2 को डिनोट करेगा। ये वाली चीज मैं मानता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नहीं आई तो कोड में पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर आई और जे, डेट बेसिकली मीन्स रो और कॉलम पे, क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, 0 + 1। 0 + 1 का मतलब क्या है, कैरेक्टर 1।
0+1 क्या कह रहा हूं मैं, 0+पॉसिबिलिटी। क्या ये मैं रख के देख सकता हूँ? मैं अपना बोर्ड भी पास करूंगा, बेसिकली बोर्ड या पजल जिसे मैं बोल रहा हूँ, पजल भी पास करूंगा। ठीक है, पजल पास करूंगा और ये चेक करूंगा कि अबे यार मैं, हाँ, इफ के अंदर ये एक फंक्शन बनाऊंगा जैसे हमने पहले किया था ना, इफ पोजीशन इज वैलिड। अगर पोजीशन वैलिड है ये वाली रखने की, तो मैं क्या करूंगा, अपना आई, अपना जे, डेट मीन्स जो पर्टिकुलर रो और कॉलम, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये पर्टिकुलर इंटीजर जो मैं कह रहा हूँ, इसका नाम है 0+पॉसिबिलिटी, और मेरी पजल, तीनों पास करूंगा और ये चेक करूंगा कि क्या मैं रख सकता हूँ। अब ये वाली चीज किससे होगी, मैं रो को चेक करूंगा, कॉलम को चेक करूंगा, ग्रेड को चेक करूंगा। ये वाली चीज अगर आ गई मेरे पास, अगर आ गई मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, अगर आ गई पॉसिबिलिटी आ गई, तो मैं इस पजल की आई जे पोजीशन पे क्या रख दूंगा, वो पर्टिकुलर 0+पॉसिबिलिटी। जब मुझे पता चल गया कि मैं ये रख सकता हूँ, कोई एरर नहीं है, तो मैं उसको रख दूंगा। और अब नेक्स्ट किसके लिए कॉल करूंगा, ये बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो मैं ये रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा, मैं ये कॉल करूंगा नेक्स्ट सेट ऑफ आई जे के लिए। तो इसमें बेसिकली बोर्ड ही पास होगा, क्योंकि आई जे तो मैं नेक्स्ट वाला चेक कर ही लूंगा। अब बोर्ड क्या कह रहा हूं मैं, पजल, पजल पास होगा। और ये बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन, सारा कुछ रिकर्सिव फंक्शन में हो रहा है। मैं एक सेकंड ना कोड ही करा देता हूँ, बट तुम्हें ये समझ में आया मैं लिखूंगा कैसे? ठीक है, मैं लिखूंगा कैसे फिर। ये रिकर्सिव फंक्शन नेक्स्ट सेट ऑफ उसके लिए देखेगा, नेक्स्ट सेट ऑफ जो मेरी खाली पोजीशन रहेगी, नेक्स्ट सेट ऑफ खाली पोजीशन के लिए देखेगा, नेक्स्ट सेट ऑफ एम्प्टी स्पेस, और जो भी चेंजेस वहां से होके आएंगे, उसको मैं क्या करूंगा, फिर से जो चेंजेस मैंने करे थे, वो मेरा बैक ट्रैकिंग का स्टेप रहता है, उसको फिर से नल कर दूं। ठीक है, अभी मैं पूरा कोड करके दिखाता हूँ इसका, लाइन बाय लाइन, अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा घुचड़ पुचड़ हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही होगी, कोड वाली। इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, इसको इधर करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मेरे को फंक्शन में क्या दे रखा था, ये फंक्शन था मेरे पास सुडोको सॉल्वर, जिसमें एक बोर्ड पास किया हुआ था। अब उसने पूछा था कि क्या कहते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे बना के दे दे बोर्ड में, मतलब बोर्ड में ही कुछ चेंज कर, जिससे क्या करे, मेरा आंसर आ जाए, जिससे बोर्ड में चेंजेस कर और ये मेरा आउटपुट बोर्ड, उस बोर्ड में ही आ जाए मेरा। मैं कहा ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ उसे, भाई मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूँ सॉल्वर नाम से, जिसमें मेरा बोर्ड पास होगा। अब रिकर्सिव फंक्शन क्यों लिख रहा हूँ, इसी फंक्शन में क्यों काम नहीं कर सकता मैं, बिकॉज मुझे ये भी तो देखना है कि मैं जिस, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ बस मेरे लिए। अब ये वाला सॉल्वर फंक्शन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये एक तो बूलियन टाइप रहेगा। अब तुम कहोगे भाई बूलियन क्यों लिख रहा है इसको, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें अगर एक पॉसिबिलिटी मिल गई, बोर्ड की वो कंडीशन मिल गई जिसमें तुम्हारा पूरा बोर्ड फिल हो गया, तो तुम भाई कहीं तो रिटर्न करोगे ना, कहीं रिटर्न करोगे। उसको रिटर्निंग कंडीशन मैं इस बूलियन वेरिएबल से डिफाइन करूंगा। अब कैसे डिफाइन करूंगा, बस मेरे साथ 2 मिनट रहना, जो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन खत्म कर लूंगा ना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बस ये समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस बोर्ड में खाली स्पेस ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मैं उस बोर्ड में खाली स्पेस ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने उस बोर्ड को, जो बोर्ड था मेरा, इसको ना बहुत जेनरिक बनाते हैं, रो और कॉलम लिखते हैं, ताकि बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाए। ठीक है, रो है और कॉलम मेरी 0 से लेके 9 तक कॉलम। ठीक है, अब अगर मेरे बोर्ड में किसी सेल पे, किसी सेल को कैसे डिनोट करते हैं, रो और कॉलम में कहीं मुझे खाली स्पेस दिख गया, ठीक है, खाली स्पेस दिख गया, तो मैं पहली चीज क्या चेक करूंगा कि इस
वैलिड पोजीशन है या नहीं। वो वैलिड पोजीशन फंक्शन बेसिकली मैं बना दूंगा। वो फंक्शन क्या चेक करेगा, इस पर्टिकुलर रो, इस पर्टिकुलर कॉलम में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है या नहीं। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या रहेगा, उसके लिए वो उसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक होगी। तो मैं पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ, वो कहाँ से होगी, 1 से लेके 9 तक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, हर एक पॉसिबिलिटी पे मुझे चेक करना है। मैं कहा ठीक है यार, जैसा तू बोल रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। मैंने चेक किया कि इस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे अगर मैं ये कैरेक्टर जो बेसिकली 0 प्लस ये रखूं अपने बोर्ड पे, तो क्या ये वैलिड है। अगर वो मुझे वैलिड दे देता है तो मैं क्या करूंगा, अपने बोर्ड में चेंज करूंगा, रो और कॉलम को क्या करूंगा मैं, रो और कॉलम को क्या करूंगा मैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है मेरा 0 प्लस पॉसिबिलिटी, उसमें चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं मुझे एक खाली स्पेस के लिए मिल गई जगह। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज मुझे हर सेट ऑफ खाली वैल्यूज के लिए देखना है, और मुझे अब रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा। ये बात तो तुम समझ गए ना। जब मैंने अपने उस सेल को चेंज किया तो मुझे नेक्स्ट सेट ऑफ खाली सेल को देखना पड़ेगा। ये बात तुम्हें समझ में आती है। हेलो, हेलो। क्या बोले, फिर से बोलो एक हाँ बार। भाई। मैंने कहा कि अगर मुझे उस सेल के लिए, जिस पर्टिकुलर सेल पे मैं हूँ वो खाली मिला, हम्म। और मुझे एक वैलिड कंडीशन मिली कि मैं यहाँ पे चल 1 डाल सकता हूँ, हम्म। तो मैं अब नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल नेक्स्ट खाली स्पेस के लिए ही तो हाँ करूंगा, हाँ करूंगा। हाँ। तो मैंने उसके लिए रिकर्सिव कॉल कैसे करी, मैंने वही अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखा और उसमें बोर्ड पास कर दिया। अब मैंने इसको भूल क्यों बनाया, वो चीज तुम्हें समझ में आएगी अब। अगर वहां से मुझे कुछ ट्रू वैल्यू मिली तो मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तुम कहोगे ट्रू कहाँ से पास हुआ। मैंने कहा कि भाई, अगर मैंने 1 से लेके 9 तक सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली, डेट मीन्स उस पे मैं 1 से लेके 9 तक कुछ भी नहीं रख सकता, तो मैं आगे खाली स्पेस भर सकता हूँ क्या, नहीं भर सकता। नहीं। अगर मैंने 1 से लेके 9 तक सब कुछ ट्राई कर लिया और 1 से लेके 9 तक ही आ सकता है उसमें, दैट मीन्स आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो अब मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न तो कर सकता हूँ ना फॉल्स। डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा कि भाई, मुझे ये वाली चीज ना, ये वाली चीज मतलब इस पोजीशन पे ये वाली चीज कोई सारी पॉसिबिलिटी लगा के देख ली, वो नहीं मिला, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा पिछले, उससे पिछले वाले पे, उससे पिछले वाले पे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे चेंज कर रखे होंगे जिसकी वजह से मेरी इस वाले पे दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। ये वाली नहीं आई, फिर से बता। अब देख 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 मैंने क्या किया, ये मेरी खाली स्पेस थी, ये मेरी खाली स्पेस थी, मुझे खाली स्पेस मिली बोर्ड में। हाँ। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी 1 से लेके 9 तक सब ट्राई किया, किसी पे भी मेरा क्या आया, इस वैलिड पोजीशन नहीं आया, तो ये वाला रिकर्सिव कॉल नहीं चलेगी कभी भी। मतलब रिकर्सिव कॉल क्या, ये वाली इफ वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, नहीं होगी ना ट्रू। डेट मीन्स मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैंने सारी पॉसिबिलिटी देख ली और मेरी कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं आई, डेट मीन्स अब इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कोई वैलिड है ही नहीं, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, और पिछले वाली जो खाली मैंने भरी थी ना, उस वाली रिकर्सिव कॉल पे पहुंच जाऊंगा। बट अगर यहाँ पे मैं गलती से अगर ट्रू रिटर्न कर देता, तो यहाँ से अगर सॉल्वर से ट्रू आता, डेट मीन्स मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। डेट मीन्स क्या था, देखो ट्रू रिटर्न कब होगा, जब मेरा पूरा का पूरा ये बोर्ड सही से फिल हो गया, कोई खाली स्पेस नहीं बची, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ ना ट्रू। तुम बिल्कुल लॉजिकली चले जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सारी 9 into 9 ग्रिड देखी, मुझे कोई भी खाली नहीं मिला, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, इन लूप से बाहर, n into n लूप से बाहर। अगर मुझे कुछ भी खाली स्पेस नहीं मिला, डेट मीन्स, और कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो क्या कहते हैं खाली हो,
और मेरा क्या कहते हैं कहीं से फॉल्स भी नहीं रिटर्न हुआ। दैट मीन्स सारी वैलिड पोजीशन पे जो वैलिड हो सकता था मैंने सब डाल दिया, तो मैं यहाँ से ट्रू ही तो रिटर्न करूंगा। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। हाँ मैंने क्या हाँ भाई। ठीक है पूरी ग्रिड पे किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जब चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, अगर मेरी खाली पोजीशन थी मैंने सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली, अगर कोई भी नहीं चला है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और अगर कभी मेरे जब रिकर्सिव कॉल करी थी मैंने कभी ट्रू आ गया, डेट मीन्स मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई कि पूरी मेरी ग्रिड फिल हो गई है, तो मैं कुछ आगे चेक कर, बिकॉज मुझे सिर्फ एक आंसर रिटर्न करना है अपने जो बोर्ड है उसमें, सिर्फ एक आंसर रिटर्न करना है मुझे, सारे आंसर रिटर्न नहीं करने। मुझे एक आंसर जैसी मिला मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है। अब मेरा अगर यहाँ से रिटर्न ट्रू हो गया, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अगर रिटर्न मतलब ट्रू नहीं होता है, मतलब मेरा पूरा वो फिल नहीं होता है, तो जो चेंजेस मैंने करे थे, ये तो मेरा धर्म है भाई, जो चेंजेस मैंने करे थे उस चीजों को वैसा का वैसे ही कर दूंगा मैं। ठीक है। अभी भी किसी भी लाइन में दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि मेन पार्ट इसका यहाँ पे खत्म ही हो जाता है। अब तो बस इसको ऑप्टिमाइज करने वाली बात है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब हमें वैलिड पोजीशन वाला ना उसका कोड लिखेंगे, उससे पहले अभी कुछ कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो पूछ लो, या फिर मैं एक बार अपनी तरफ से भी फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने पहले पूरी ग्रिड को देखा, जैसे ही हमें पहला खाली डिब्बा मिला, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लगा के देखी जो लग सकती थी। ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी लगा के देखी जो लग सकती थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वैलिड पोजीशन नाम का फंक्शन बनाया जो बेसिकली बूलियन फंक्शन होगा। ठीक है। वो बताएगा इस पर्टिकुलर सेल में मैं 1 रख सकता हूँ, ट्रू रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। ये इसके ये बताएगा कि मैं क्या क्या रख सकता हूँ, जैसे हमने इसमें किया था ना, जैसे हम हर ब्लॉक पे रख के देख रहे थे कि भाई क्या मैं इसमें 1 रख सकता हूँ, तो ये इस वैलिड बताएगा हाँ भाई तू इस पोजीशन पे 1 रख सकता है, कि तू इस पोजीशन पे 1 रख सकता है। मगर ठीक है, अब मैंने इस पे 1 रख लिया, अब मेरी नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल क्या होगी, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल होगी जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के लिए होगी। बट ऐसा नहीं है कि मैं इसी मतलब इसी में देखूंगा, इसी का क्या मतलब है कि मैं अब इसी जो मैंने 2 फोर लूप लगाए हैं इसी में ही नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा। नहीं, क्योंकि मुझे सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना, इस वजह से मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, मैं सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करूंगा। जहां भी चॉइसेस एक्सप्लोर करने वाली बात आती है तो हमें क्या याद आता है, रिकर्शन। मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा उस बोर्ड के लिए। अब मैं फिर से चेक करूंगा, फिर से चेक करूंगा, मैंने रिकर्सिव कॉल करी, फिर से चेक करूंगा, फिर रिकर्सिव कॉल आई होगी इस ग्रिड पे, और ये बाय रेफरेंस पास हो रही है तो चेंजेस रहेंगे उसी बोर्ड पे। तो फिर ये उस जो खाली स्पेस है, नेक्स्ट खाली स्पेस मिलेगी उसके लिए सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हमें कोई वैलिड वो कैरेक्टर मिला वो डालेंगे, फिर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट स्पेस के लिए देखेंगे। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा ग्रिड फुल हो जाता है, हमने डाल लिया और सारा ग्रिड पूरा हो गया 9 into 9, डेट मीन्स क्या, मेरा पूरा ग्रिड पूरा हो गया, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और जैसे ही मेरा यहाँ से रिकर्सिव फंक्शन में ट्रू रिटर्न होता जा रहा है, तो मैं कुछ और चेक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू ट्रू करता जा रहा हूँ। ठीक है। वापस ट्रू ट्रू रिटर्न करता जा रहा हूँ। और अगर मैंने क्या किया, ये तो मेरा अलग केस हो गया जब मेरा आंसर मिल गया। अब मैंने क्या किया, किसी सेल के लिए, जैसे यहाँ पे केस हुआ था एक हमारा, हमने 8 डाल के देखा था, नहीं आया, 9 डाल के देखा तब भी नहीं आया, डेट मीन्स उस सेल के लिए हमने सारी जो पॉसिबिलिटी थी वो एक्सप्लोर कर ली है। अब मैं इसके बैक ट्रैक करूंगा इस वाली पोजीशन पे, कि भाई तूने जो यहाँ पे जो वैल्यू डाली थी ना वो गलत डाली, तू अपनी पॉसिबिलिटी और चेंज कर, मतलब 7 पे 7 कर दे इसको, फिर 7 के लिए चेक कर कि क्या कुछ एरर तो नहीं आ रही, 8 कर दे इसको, 9 कर दे, ऐसे चीजें होती रहेंगी। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। हेलो। ये हेलो। ये वाले ट्रू में कब जाएगा? इफ सॉल्वर बोर्ड जो रिकर्सिव कॉल है उसके नीचे वाला जो ट्रू है उसमें कब जाएगा? उससे नीचे वाला ये वाला, हाँ हाँ ये हाँ। ये वाला देख, ये वाली नॉर्मल रिकर्सिव कॉल है, बट ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है। डेट मीन्स अब जब ये वाला ट्रू में जब जाएगा, जब हमारा पूरा सॉल्व हो चुका होगा, पूरा सॉल्व हो गया, तो आगे तो कुछ करना ही नहीं है भाई। जब तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ तभी तो हमारा काम है।
अब मैंने तुझसे कहा कि मेरा पूरा सुडोको यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सॉल्व होके आ गया, यहाँ तक सारी खाली स्पेस भर दी मैंने। तो अब मैं कुछ करूंगा थोड़ी, मुझे एक पॉसिबिलिटी मिल गई, मतलब सारे आंसर मैंने एक्सप्लोर कर लिए। डेट मीन्स क्या, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो मैंने यहाँ से रिटर्न किया ट्रू। तो पिछली वाली रिकर्सिव कॉल में ये यहाँ पे ट्रू जाएगा, जैसे ही ट्रू हुआ तो ये रिटर्न ट्रू पीछे करता गया। फिर पिछली वाली रिकर्सिव कॉल में यहाँ पे ट्रू जाएगा, फिर ये रिटर्न पीछे पीछे ट्रू ट्रू करता रहेगा। अच्छा हाँ, ये लास्ट वाली पे जाएगा रिटर्न ट्रू पे और पिछली वाली को भेजता रहेगा। हाँ, समझा? और ये फॉल्स किस लिए था, जब हमारा अगर वैलिड नहीं होगा तो? वैलिड नहीं होगा। इस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ली, कोई सी भी नहीं आई। डेट मीन्स क्या, अब इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई अब तू ना, अब पिछला वाला जो सेल हमने फिल किया था उसकी पॉसिबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले वाले में 6 डाला था, तो मैं 7 के लिए चेक करूंगा, 8 के लिए चेक करूंगा, 9 के लिए चेक करूंगा। अगर उसमें भी कोई सी भी नहीं आती है तो मैं उससे भी पीछे जाऊंगा। और ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं, ये पॉसिबल मतलब जब इन्होंने बोल दिया कि ये गारंटेड आंसर है, मतलब ये वैलिड पजल है, तो एक ना एक पॉसिबिलिटी तो आएगी। बट पता है, इसमें अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी इस ग्रेड में सॉल्व कराने की कोशिश करूं, तो अगर लेट सपोज मेरी 9 into 9 डेट मीन्स 81 खाली स्पेस है, 81 में से कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, लेट सपोज हमें 20 वैल्यू दे रखी है। तो क्या कहते हैं, 20 वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज 60 वैल्यू हमें एक्सप्लोर करनी है। और 60 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है कि हर एक के लिए 9 हो सकती है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, फट जाएगी हमारी। हम हर एक को रख के देखेंगे तो हमारी फट के हाथ में आ जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो था इस वैलिड पोजीशन वाला ये लिखते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। इससे ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मतलब थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी जो हमारा पूरा कोड था वो तो हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रो, इस पर्टिकुलर कॉलम और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं बोर्ड के लिए वेरीफाई करूंगा कि मैं यार रख सकता हूँ इस बोर्ड पे या नहीं रख सकता। जैसे हम एन क्वींस में कर रहे थे, मैं यहाँ क्वीन रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, वही वाली चीज करनी है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, मुझे रो चेक करनी है, मुझे कॉलम चेक करनी है, और मुझे ग्रिड चेक करनी है जो 3 into 3 की थी। सिंपल। 3 इंटू कहाँ है, into 3 वाले। ठीक है, रो चेक करनी है। रो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, अगर ये वाली रो चेक कर रहा हूं मैं, तो 0th रो पे कॉलम कहाँ से 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 से लेके 8 इंडेक्स, 0 से लेके 8 इंडेक्स तक जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा जो कहाँ से चलेगा, 0 से लेस देन 9 तक, आई प्लस प्लस। अब चेक करूंगा कि क्या क्या मेरे बोर्ड में उस पर्टिकुलर रो, और कॉलम तो बढ़ती रहेगी, वहां पे मेरा ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। बहुत सिंपल केस। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी अकलबंदी क्या दिखा रहा हूँ कि मेरी कॉलम्स भी 9 है, तो मैं अगर ये कर दूं बोर्ड ऑफ आई ऑफ कॉलम, तो ये कॉलम के लिए भी आ जाएगा ना। बिकॉज अगर देखता हूँ मैं, देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर उसके लिए, इस पर्टिकुलर उसके लिए चेक कर रहा हूँ, तो इसमें रो क्या है, रो 0 है, कॉलम क्या है, 3 3 6 और 7 6 को 6 वो है। तो अगर मुझे रो चेक करनी है तो मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0,0 0,1 0,2 और लेके 0,8 तक होगी। और अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम कहाँ से होगी, 6,0 से लेके 6,0 कह रहा हूँ, 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 7,6 8 7,6 8,6 सारी यही होंगी। तो मैंने अकलबंदी दिखाई, एक ही लूप में अगर मुझे रो और कॉलम दोनों चेक कर दिया, और कहीं भी अगर मुझे वो कैरेक्टर मिला तो मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये वाली चीज तो मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। कार्तिक सत्यांशु आ गई ना, ये तो बहुत मतलब हाँ आ गई। आ गई ना। अब ग्रिड वाली चीज देखते हैं। ठीक है,
ग्रिड वाले में थोड़ा सा दिमाग खुला रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी ग्रिड जो मेरी है 3x3 की वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम मुझे कहोगे कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बता, ठीक है। मैंने कहा 3x3 ग्रिड है, ऐसे ही तो करते हैं उसे। मैंने कहा ठीक है, तो पहली वाली ग्रिड के लिए अगर मैं देखूं, अगर तू ऐसा ही लिखना चाहता है, बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू सी एच और रिटर्न फॉल्स, तू ये लिखना चाहता है, तो ये तो तू बहुत गलत कर रहा। डेट मीन्स क्या, मैं पहली वाली ग्रेड के लिए तो चेक कर लूंगा। अगर मतलब ये 9 वैल्यू जो इसमें पड़ी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, मेरा मार्क दिख रहा है ना, जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, अगर मैं उसके लिए चेक कर रहा हूँ, उसके लिए तो मेरी इंडेक्स कहाँ से शुरू होगी। देखो मैं एक सेकंड समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस पे खड़ा हूँ, 9 1 2 3 4 8 5 7, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरी ये 6 7 8 0 1 2, तो मेरी जो रो और कॉलम है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 0,6, 0,7, 0,8, ठीक है, 1,6, 2,6, 1,7, 1,8, 2,7, 2,8, यही तो मेरी ये वाली वो है मैट्रिक्स। अब मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0,0 से 3,3। तुम कहोगे भाई ये क्या चूतियापंती कर रहा है, सही से समझा ना। ये तो ऐसे तो गलत आ जाएगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए तो गलत आना ही है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अब मैं ना पूरी उसको पूरे सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मुझे रो कॉलम दे रखी है, उसने उसने ये कहा था कि मुझे इस पोजीशन के लिए वैलिड बता दो कि कौन सा वैलिड है। तो इसके लिए रो क्या है मेरी, वो है 0, और कॉलम क्या है मेरी, वो है 6। ये समझ में आया, रो है 0 और कॉलम है 6। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अगर ये पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपनी रो को डिवाइड करता हूँ 3 से। तो कहेगा ठीक है किया, और मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। तो कहेगा ठीक है कर दिया। मैं क्या ठीक है तूने ये कर दिया, और मतलब तेरा फायदा क्या हो रहा है ये करने का, मगर रुक जा एक सेकेंड। और मैं ना प्लस आई करता जा रहा हूँ, और ये मेरा बन रहा है मेरा रो वाला इंडेक्स, और कॉलम वाला इंडेक्स मेरा क्या बन रहा है, 3 कॉलम डिवाइड बाय 3 प्लस जे। तो आप तुम मुझसे पूछ सकता है तूने ये क्या किया, मुझे एक्सप्लेन तो कर, तूने डिवाइड बाय 3 क्यों किया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई तू जिस पर्टिकुलर रो पे था ना, अगर मैं देखूं तू अगर यहाँ पे था, तो अगर मैं रो को डिवाइड करूं, 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, 0th रो वाला सेगमेंट, फर्स्ट रो वाला सेगमेंट, और सेकंड रो वाला सेगमेंट। ये 0th कॉलम वाला सेगमेंट है, 1th कॉलम वाला सेगमेंट है, सेकंड कॉलम वाला सेगमेंट है, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर रो पे हूं ना मैं, मुझे डिस्टिंक्ट ग्रिड कैसे फाइंड करेंगी, मुझे पता है इसमें 9 ग्रिड है, ये पता है मुझे 9 ग्रिड है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूं, तो मुझे उस रो का वो पर्टिकुलर सेगमेंट पता चल जाएगा कि इन तीनों में से ये कौन से वाले रो सेगमेंट में है। तो जैसे मैं 0 उसमें था ना, इसको मैं सूडो कोड को हटा देता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा बिल्कुल समझने में, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा 0,6 दे रखा था वो, जिसके लिए मुझे फाइंड करना था कि ये वैलिड पोजीशन है या नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मैंने इस ग्रिड वाइज चेक कर रहा हूँ। ग्रिड वाइज चेक करने के लिए क्या किया, मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा ये कौन सी रो सेगमेंट में और कौन सी कॉलम सेगमेंट में आ रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको जो मेरी इंडेक्स थी 0 वाली, इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, किया, और कॉलम वाली को भी 3 से किया।
6,3। तो ये आया जीरोथ में और ये आया सेकंड में। मैं देखूंगा जीरोथ रो वाला सेगमेंट, जीरोथ रो वाला सेगमेंट ये है, टूथ कॉलम वाला सेगमेंट ये है। तो मुझे ये पता चल गया कि मैं सही सेगमेंट में तो हूं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है मेरा। बट मुझे ये कैसे पता चलेगा मैं कहाँ से अपनी रो स्टार्ट करूँ, कहाँ से अपनी कॉलम स्टार्ट करूँ? तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया तेरा 0 और ये हो गया तेरा 2 इंटू 3 6। तो कहेगा ठीक है, 0 आ गया 6 आ गया। बट इससे मेरा क्या फायदा हुआ? अब मैं कह रहा हूं तुम इसमें 3 इंटू 3 वाला, वो वाला जो तुम लगा रहे थे ना, 3 इंटू 3 वाला, मतलब अगर तुम इसमें डायरेक्टली रो वाले में जीरोथ इंडेक्स प्लस करते जाओ और कॉलम वाले में जेथ इंडेक्स प्लस करते जाओ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 0 और 6 आया तुम्हारा। तो तुम्हारे पास पहले क्या आ रही थी, तुम 0 0,0 कर रहे थे, 0,1 कर रहे थे, 0,2 कर रहे थे, 3 इंटू 3 की बात कर रहा हूँ। 1,0 2,0 1,1 2,1 और 1,2 2,2। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें तुम 0 ऐड कर दो हर केस में और इसमें तुम 6 ऐड कर दो हर केस में। तो क्या मेरा हर कॉलम वाले केस में 6 ऐड कर दूं, तो क्या मेरा यही वाला केस नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? हाँ बट हाँ। आ गया ना? बट ये चीज समझने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज समझनी है, मुझे क्या फाइंड करना है, वो ग्रिड कौन से सेगमेंट में लाई कर रहा है, रो वाइज कौन से सेगमेंट में, कॉलम वाइज कौन से सेगमेंट में। ये चीज कैसे करनी है, क्योंकि 3 इंटू, मतलब अगर मैं देखूं जो मेरी n इंटू एन मैट्रिक्स है उसमें 9 है, 9 है। तो अगर मैं, मेरी कॉलम कितनी होंगी, कॉलम सेगमेंट्स 3 होंगी। अगर मैं, जैसे हम जीरो कट्टा नहीं खेलते, जीरो कट्टा वाला वो सेगमेंट याद करो, जैसे ये है, ये है। ठीक है, तो अगर मुझे ये, अगर मेरी जीरो सेगमेंट है, ये कॉलम वाइज जीरो सेगमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, रो वाइज जीरोथ, ये रो वाइज वनथ, ये सेकंड। तो मैं फाइंड कैसे कर रहा हूँ, फाइंड कैसे कर रहा हूँ, मुझे जो कोऑर्डिनेट दे रखा था ना, मैं उसको 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, वो मुझे उस पर्टिकुलर रोएथ सेगमेंट और कॉलम की सेगमेंट पे मुझे लेके जाके छोड़ देगा। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा ना उसमें, तो वो, बिकॉज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, वो मुझे उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे लाके छोड़ देगा जहां से मेरी वो 3 इंटू 3 ग्रिड स्टार्ट हो रही है। ये वाली बात मैं समझता हूँ तुम्हें अब समझ में आ गई होगी। हेलो, हाँ हाँ आ गई ना? एक बार अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, जो रो और कॉलम का कोऑर्डिनेट दे रखा था उसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब तुम पूछोगे 3 से क्यों कर दिया, बिकॉज अब हमारे 3 इंटू 3 के 9 वो हैं ग्रिड्स उसमें। ठीक है, मैंने उनको रो और कॉलम, अगर मैं जैसे उनको एक सिंपल सेल मान लूं, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो कहाँ, किस पर्टिकुलर रो और कॉलम सेगमेंट पे लाए कर रहे हैं। वो फाइंड करने के लिए मैंने उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करने पे वो मुझे रो सेगमेंट मिल गया और कॉलम सेगमेंट मिल गया। अब मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो मैं उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया जहां से मेरी वो मैट्रिक्स स्टार्ट हो रखी होगी। अब मैं उसमें प्लस जीरो, मतलब प्लस जीरो कह रहा हूँ, वो 3 इंटू 3 ग्रेड वाला ये जो लूप चला रहा था मैं, ये चलाऊंगा ना, तो ये वाला काम कर जाएगा। बस मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सिंपल चीज करनी है, जो मुझे रो दे रखी होगी उसे डिवाइड बाय 3 करना है और इंटू 3 करना है। जे प्लस रो कॉलम डिवाइड बाय 3 इंटू 3। ठीक है, अब मेरा पूरा काम हो जाएगा, पूरा का पूरा। और जब इन किसी भी चीजों से मेरा फॉल्स नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न
मैं मेरी वैलिड पोजीशन है भाई, मेरी वैलिड पोजीशन है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। ट्रू रिटर्न करते ही मेरा काम 35 हो जाएगा। अब मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई मेरी? जे इक्वल्स टू इंड, ठीक है, 3 into 3 के लिए चलाया, केस चल गया, सबमिट किया, सबमिट हो गया। ठीक है, बट मुझे ये वाली चीज समझ में आ गई। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ गई ग्रिड आ वाली। गई ना? ग्रिड वाली आ गई, और ये रो कॉलम वाली सारी पूरी चीज समझ में आ गई। मैंने इस वैलिड पोजीशन कैसे लिखा, आ गई ना? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ये वाली चीज समझ में आई? नहीं, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है। हाँ हाँ, क्यूब होगा। क्यूब आई ना, क्योंकि मुझे हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर मैं तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। वो कहोगे तुम कैसे? बिकॉज मुझे पता है हर बार मुझे एन इंटू मतलब 9 into 9 ग्रिड पे ही ट्रेवल करना है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती और उससे ज्यादा कम भी नहीं हो सकती। और मुझे ये भी पता है, मुझे क्या कहते हैं, मेरी पॉसिबिलिटी 1 से 9 तक ही वेरी कर रही है। ठीक है, तो क्या सीन है भाई? जब जब मेरा एल्गोरिदम इनपुट के हिसाब से वेरी करती है, जब भी तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन की फॉर्म्स में निकालता हूँ। अब मुझे पता है ये एन इंटू मतलब 9 बार ही चलेगी। डेट मीन्स क्या, क्या मुझे पता है ये कांस्टेंट टाइम चलेगी। बट फिर भी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये, अगर बोर्ड हमें बाद में जाके 81 into 81 का दे दिया, इस वजह से वैसे अगर हम बोलेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर जेन्युइनली हमसे कोई पूछे तो ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है हमारा। ये तुम डंकी की चोट पे बोल सकते हो, ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा भाई सब कुछ। समझ में आया ना? हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, तो यही था ये क्वेश्चन। और मैं ना नोट्स में इसकी, बस इसमें ना पता है क्या, एक चीज बताता हूँ मैं। इसमें बस कहाँ दिक्कत आएगी तुम्हें 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 अगर एन क्वीन वाला क्वेश्चन समझ में आया है, तो इसमें दिक्कत बहुत मिनिमम आएगी, बहुत ही मिनिमम आएगी। बस तुम्हें ग्रेड वाली में दिक्कत आ सकती थी, जो मुझे आई थी, जो मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे ग्रेड वाली में दिक्कत आई थी। और मुझे क्या दिक्कत आई थी, मुझे दिक्कत किस में आई थी? बस इसी में आई थी दिक्कत। ठीक है, मैं इसको और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट उसका फायदा नहीं है। जब मेरी कांस्टेंट ही हो रही है तो भाई मैं क्यों वो करूँ, टाइम अपना वेस्ट क्यों करूँ? ठीक है, तो इसको कोड करने की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें देता हूँ। और बस, ठीक है, नेक्स्ट वाली में मिलते हैं हम।